नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आज 9वां क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इस प्रश्न को भी बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में आने की संभावना है। क्वेश्चन है विभव मापी क्या है, इसके सिद्धांत को लिखे तथा इसकी सहायता से दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करें। और ये क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विभव मापी क्या है, अर्थात इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले हेडिंग लाइन डालेंगे विभव मापी। विभव मापी, विभव मापी। देखिए विभव मापी क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। मतलब अगर कोई बैटरी है और हमें पता करना है कि यह बैटरी कितना वोल्ट का है, तो हम लोग इस यंत्र की सहायता से माप सकते हैं। फिर से समझिए, कोई बैटरी है और हमें पता करना है कि यह कितने वोल्ट का है, तो हम लोग इस यंत्र की सहायता से माप सकते हैं। मतलब यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। तो चलिए हम लोग जो इसका डेफिनेशन लिखते हैं यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। तो यह क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, हम आप लोगों को क्लास में बता चुके हैं, और जो बच्चे नए हैं तो वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें इसका विश्लेषण निश्चित करेंगे। अब हम लोग इसके सिद्धांत की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल। तो इसका सिद्धांत क्या है समझिए। इसका सिद्धांत कहता है कि यदि किसी एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया वाले, मतलब एक समान मोटाई वाले चालक तार से समान धारा का प्रवाह किया जाता है, तो तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तार के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ही ज्यादा तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसका सिद्धांत कहता है कि यदि किसी एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाले भाग को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, अर्थात मोटाई एक समान होना चाहिए तभी तो एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया वाले चालक तार से समान धारा का प्रवाह किया जाए, मतलब कि अगर 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर है तो 4 एम्पियर कांस्टेंट करंट होना चाहिए। तो समान धारा का प्रवाह किया जाए तो तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यही इसका सिद्धांत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सिद्धांत में लिखते हैं यदि एक समान क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हिंदी में कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया वाले चालक तार से समान धारा का
प्रवाह किया जाता है तो तार के दो सिराओं के सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तार के लंबाई के समानुपाती होता है। ये इसका सिद्धांत है। इसका डायग्राम देखिए, मान लेते हैं यह कोई चालक तार है, इसका यह क्रॉस सेक्शन एरिया है और इससे I धारा का प्रवाह होता है। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। जितना धारा का प्रवाह इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो इधर I है तो इधर भी I होगा। सिद्धांत के अनुसार तार के दो सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो बिंदु A पर विभव होगा VA, अंतर है मतलब माइनस, अब बिंदु B पर कितना होगा VB, समानुपाती होता है। मान लीजिए इसके लंबाई L है, इसका लंबाई कितना है L, यानी इसके लंबाई के, अब VA माइनस VB को हम V मान लेते हैं, समानुपाती L। इसको याद रखना। फिर आगे देखिए, समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा V बराबर का चिन्ह कांस्टेंट के रूप में K और L। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, ठीक है। V बराबर KL। तो चलिए फटाफट पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिए हैं। तो अब देखिए सिद्धांत को लिख लिया। अब क्या बोला है, इसकी सहायता से दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करें, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब क्या है, दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। स्टार देके लिखते हैं, दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना। अब दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं, किसकी सहायता से, तो विभव मापी की सहायता से। विभव मापी का डायग्राम हम कैसे बनाए थे, देखिए। विभव मापी में क्या होता है कि 5 मीटर से लेकर 10 मीटर लंबाई वाला एक चालक तार होता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें एक सेल लगा होता है, इसमें एक धारा नियंत्रक लगा होता है और इसमें एक स्विच लगा होता है। स्विच है जिसकी सहायता से विद्युत धारा के प्रवाह को हम रोक सकते हैं या प्रवाह कर सकते हैं। अब देखिए ये विभव मापी हो गया। इस छोर का नाम हम रखते हैं A, इस छोर का नाम रखते हैं B। अब इसकी सहायता से दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है। जिस दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है वो दोनों सेल के धनात्मक टर्मिनल को, यानी प्लस वाले को, ये बड़ा वाला प्लस को बताता है और छोटा वाला माइनस, तो दोनों सेल के धनात्मक टर्मिनल को हम बिंदु A से जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों सेल के धनात्मक टर्मिनल को बिंदु A से जोड़ते हैं। इसका विद्युत वाहक बल E1 मानते हैं और इसका विद्युत वाहक बल E2 मानते हैं, ठीक है। और इसके ऋणात्मक टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं जिससे धारा मापा जाता है और हम इसको ये E1 सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। E1 सेल से जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा तार के उस बिंदु से जोड़ते हैं
जहां पर जोड़ने से गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो, यानी Ig का वैल्यू शून्य। फिर से समझिए, ये तार को उस बिंदु से जोड़ेंगे जहां पर जोड़ने से इसमें धारा का प्रवाह शून्य हो। अब सोचिए, अभी तो इससे नहीं जोड़े है ना, तो सोचिए कि जोड़ेंगे, अब अभी तो जोड़े नहीं है, जोड़ेंगे तो डॉट लाइन का यूज करेंगे ताकि पता ये चलेगा कि हम इसको जोड़ेंगे। तो मान लो कि इससे जोड़ेंगे तो ये तार को यहां पर जोड़ने से इसमें धारा का प्रवाह शून्य होता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इस बिंदु का नाम हम रखते हैं सी और इस बिंदु का नाम रखते हैं डी। ए से लेकर सी तक के लंबाई को L1 मानते हैं और ए से लेकर डी तक की लंबाई को L2 मानते हैं। ठीक है, चित्र बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, जिनको नहीं समझ में आ गया इसको रिपीट करके फिर से वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अब फिर से समझिए, अब ध्यान दीजिए। देखिए, हम क्या किए हैं कि दोनों सेल के धनात्मक टर्मिनल को बिंदु ए से जोड़े हैं, ऋणात्मक टर्मिनल को धारा मापी के एक सिरा से जोड़े हैं और धारा मापी का दूसरा सिरा तार के उस बिंदु से जोड़े हैं जहां पर जोड़ने से धारा मापी में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो। तो ये डायग्राम बनकर कंप्लीट हो चुका है। भाषा में क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि धारा मापी की सहायता से जिस दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है वह दोनों सेल के धनात्मक टर्मिनल को बिंदु ए से तथा ऋणात्मक टर्मिनल को धारा मापी के एक सिरा से जोड़ते हैं तथा धारा मापी का दूसरा सिरा तार के उस बिंदु से जोड़ते हैं जहां पर जोड़ने से धारा मापी में विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो। ठीक है, तो चलिए हम एक भाषा लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, विभव मापी की सहायता से इसके बाद भाषा लिखाएगा, विभव मापी की सहायता से जिस दो सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना करना है उस सेल के पॉजिटिव यानी धनात्मक पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए से तथा निगेटिव टर्मिनल को धारा मापी के एक सिरा से तथा धारा मापी का दूसरा सिरा तार के उस बिंदु से जोड़ते हैं जहां पर जोड़ने से धारा मापी में विद्युत धारा का प्रवाह जीरो हो यानी शून्य हो। ये रहा भाषा। तो आप लोग ये डायग्राम को बनाइए। जिनको डायग्राम में अभी कंफ्यूजन होता रहा होगा तो बैक करके वीडियो फिर से देखिए और इस भाषा को लिखिए। चलिए फटाफट इसको कीजिए। चलिए, नोट कर लिया है तो ध्यान दीजिए आगे। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले देखेंगे कि ए और सी के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, फिर देखेंगे ए और डी के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ। तो लिखते हैं पॉइंट, लिखते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी।
बिंदु ए और सी के बीच विभवांतर, तो बिंदु ए पर कितना होगा VA माइनस बिंदु सी पर कितना होगा VC। सिद्धांत के अनुसार विभवांतर बराबर क्या होता है KL, तो ये हो गया K और A से C तक का लंबाई कितना L1, जो कि अभी हम सिद्धांत में देखेंगे। ठीक है, तो VA माइनस VC बराबर KL। ठीक, अब सुनिए, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी सेल को जोड़ते हैं तो मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बल E है और ये बिंदु A और ये बिंदु B है, इसको जुड़ा हुआ है, तो जितना विभवांतर तार में उत्पन्न होगा, यानी जितना वोल्ट का बैटरी रहेगा उतना ही विभवांतर तार में उत्पन्न होगा। ये किरचॉफ जो है वो अपने लूप लॉ में कहा था, यानी दूसरे नियम में। ठीक है, फिर से समझिए, जितना वोल्ट का बैटरी है उतना ही विभवांतर तार में उत्पन्न होगा, ये किरचॉफ बोले थे। तो सुनिए, ये जो सेल है वो एक सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा देखे सी पर जुड़ा हुआ है, तो यानी ए और सी के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतना ही सेल का विद्युत वाहक बल होगा, यानी ए और सी के बीच उत्पन्न विभवांतर E1 के बराबर होगा। तो क्या हम VA माइनस VC के जगह पे E1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे E1 बराबर हो जाएगा KL1, समीकरण हो गया 1। चलिए अब जो है हम जो है ए और डी के बीच विभवांतर देखते हैं, क्योंकि दूसरा सेल का एक सिरा डी से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा ए से। तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, बिंदु ए और डी के बीच विभवांतर। तो बिंदु ए पर हो जाएगा VA और बिंदु डी पर हो जाएगा VD बराबर सिद्धांत से KL2, क्योंकि ए से डी तक का लंबाई L2 है। अब देखो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो E2 से, यानी इसका विद्युत वाहक, ये विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, E2 के बराबर होगा। तो E2 बराबर हो जाएगा KL2, समीकरण हो गया 2। अब हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड, समीकरण 1/2। तो समीकरण 1/2 चलेंगे तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ, तो ये हो जाएगा E1 बटा E2 और बराबर में हो जाएगा KL1 बटा KL2। K से K कैंसिल हो गया तो बचा E1 बटा E2 बराबर L1 बटा L2, और यही हमारा तुलना हो गया। और ये ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है, और बिहार बोर्ड के द्वारा इसको 5 अंक में कई बार पूछा भी जा चुका है, इस बार भी इसे पूछने का चांस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो किरचॉफ का नियम के कंसेप्ट से जो आया है, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं आया तो किरचॉफ का नियम हम जो जब शॉर्ट टाइम में पढ़ेंगे तो वहां आप समझ लीजिएगा, और अगर आपको क्लास में भी तो पढ़ाए हैं तो वहां भी आप देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिनको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा इसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, निश्चित ही समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से लगातार मेरे साथ बने रहिए, और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लास भी चालू हो गया है। ठीक है, आज से ही ऑब्जेक्टिव भी चालू हो गया, ऑब्जेक्टिव भी पोस्ट होगा, वीडियो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। 25-25 क्वेश्चन का हम जो है वो बनाए हैं सीरीज, लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों के दोस्त भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए, आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।